हेलो स्टूडेंट्स, हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्कोहल्स के बाद अब फिनोल्स के मास स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे। फिनोल कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पीक्स देता है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है बहुत ही इंटेंस होती है। सेकंड, इनमें मॉलिक्यूलर आयन पीक के साथ एक हाइड्रोजन रेडिकल के लॉस के साथ एक स्मॉल इंटेंसिटी की भी पीक ऑब्जर्व होती है M-H पर, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लॉस की वजह से यहाँ पर M29 पर भी और M28 पर भी पीक ऑब्जर्व होती है, जिसमें M29 वाली पीक लेस इंटेंस होती है देन M-28 के। और अगर हम क्रिसॉल की बात करें तो क्रिसॉल में M-H वाली पीक ज़्यादा इंटेंस होती है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सी ट्रोपोलियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर कैटाकोल की बात करें तो कैटाकोल में वाटर की लॉस की वजह से ज़्यादा इंटेंस पीक आती है रादर देन कार्बन मोनोऑक्साइड के, क्योंकि रिसोर्सिनॉल और किनोल्स में M-28 और M-29 पर इंटेंस पीक आती है, जबकि कैटाकोल में M-18 पर इंटेंस पीक आती है। अगर हम फिनोल के मास स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे उसके फ्रेगमेंटेशन मोड की। मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है M/E94 पर, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की लॉस की वजह से M/66 पर पीक आती है, फिर एक हाइड्रोजन रेडिकल के रिमूव होने से M/E65 पर भी पीक आती है फिनॉल में। अगर हम पैराक्रिसोल की बात करें तो पैराक्रिसोल में मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है 108 पर। उसके बाद एक हाइड्रोजन रेडिकल के एलिमिनेशन के बाद हाइड्रोक्सी ट्रोपोलियम कैटायन बनता है, जिसकी एक इंटेंस पीक आती है 107 पर। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रेडिकल के लॉस की वजह से 79 पर पीक आती है। फिर फाइनली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के निकल जाने से बेंजीन रिंग के रूप में 77 पर पीक आती है। इन जनरल अगर बात करें हम तो यहाँ पर एल्काइल रेडिकल के निकल जाने से ट्रोपोलियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसकी 107 पर इंटेंस पीक आती है। अब हम बात करेंगे थायोल्स और थायोफिनॉल्स की। थायोल्स में मॉलिक्यूलर आयन पीक ज़्यादा इंटेंस होती है रादर देन अल्कोहल्स। अल्कोहल की तरह इनमें भी अल्फा क्लीवेज डोमिनेंट होता है, और यहाँ पर H2S का निकलना अल्कोहल की तुलना में, अल्कोहल में H2O मॉलिक्यूल निकलता है और यहाँ पर H2S मॉलिक्यूल निकलता है, लेकिन इसका एलिमिनेशन लेस इम्पोर्टेंट होता है। Thiols involve the transfer of hydrogen atom from the third or fourth carbon atom down the chain to SH group. The transfer from the fourth carbon is more likely as it involves a six-membered ring intermediate. Thiols with 5 or more carbon atom lose ethylene and H2S in concentrated the step to form ion considered the mass spectrum of pentane 1 थायोल। अगर हम पेंटेन 1 थायोल की बात करें तो इसमें 104 पर मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है, और अल्फा बॉन्ड क्लीवेज की वजह से 47 पर पीक आती है, जो कि प्राइमरी थायोल की ओर इंडिकेट करती है। साथ ही M/E67 पर भी पीक आती है, जो कि सल्फ़र यूनिट के प्रेजेंट होने को शो करती है, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल यूनिट फॉलोइंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है हाइड्रोजन ट्रांसफ़र के माध्यम से। और बेस पीक
जो आती है 42 पर, वो आती है लॉस ऑफ इथीन एंड H2S की वजह से। इथीन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन सल्फाइड का एलिमिनेशन होने से M/E42 पर बेस पीक आती है। थायोफिनॉल्स की बात करें तो थायोफिनॉल में इंटेंस पीक आती है 110 पर। फ्रेगमेंटेशन में यहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल का लॉस होता है मॉलिक्यूलर आयन से, और एसिटिलीन मॉलिक्यूल का, थायो अल्कोहल का, CS मॉलिक्यूल का। तो इसकी वजह से अलग अलग पीक्स आती हैं। द लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर आयन गिव्स thiotropylium ion which then lose carbon sulfide to form an ion at M/E65. In case of ortho substitution, say in thiosalicylic acid, the ions are formed due to the elimination of water and carbon monoxide. अब हम बात करेंगे ईथर्स, एसिटेट्स एंड कीटैल्स के मास स्पेक्ट्रम की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एलिफेटिक एस्टर्स की। एलिफेटिक ईथर्स में मॉलिक्यूलर आयन पीक के जो अबंडेंस है नेग्लिजिबल होती है, और ऑक्सीजन एटम की ईथर में प्रेजेंस कुछ स्ट्रॉन्ग पीक्स की जो प्रेजेंस है वो उसको इंडिकेट करती है 31, 45, 59 एक्सेट्रा पर, क्योंकि यहाँ पर एल्कोक्साइड और ROCH2+ फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंटेशन मोड इज द लॉस ऑफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स टू फॉर्म एन ऑक्सोनियम आयन और द एल्काइल कैटायन। द आयन्स ऑफ फॉर्म्ड इज द रिजल्ट ऑफ एल्फा क्लीवेज। एल्फा क्लीवेज यहाँ पर मोस्ट प्रिफर्ड फ्रेगमेंटेशन मोड है, और इसकी वजह से ऑक्सोनियम आयन या कैटायन का फॉर्मेशन होता है। द आयन में फर्दर फ्रेगमेंट टू लोस एंड एल्कीन एंड दिस स्टेप बिकम्स इम्पोर्टेंट व्हेन अल्फा कार्बन एटम इज सब्सटीट्यूटेड। जो बनने वाले फ्रेगमेंट है अल्फा क्लीवेज के बाद, उनमें फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और एल्किन का वहाँ पर एलिमिनेशन होता है। और इसकी पॉसिबिलिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है जब अल्फा कार्बन एटम सब्सटीट्यूटेड होता है। आउट ऑफ द 2 एल्काइल ग्रुप्स अराउंड द ऑक्सीजन एटम इन ईथर्स, द लॉन्गेस्ट और द बल्कियर ग्रुप इज प्रेफरेंशियली लॉस्ट। ईथर में जो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं उनमें से जो ज़्यादा बल्कियर होता है और लॉन्गेस्ट होता है उसका लॉस पहले होता है। तो हमें यहाँ पर डाइल इथाइल ईथर का फ्रेगमेंटेशन मोड समझाया गया है, जिसमें सब फर्स्टली तो मिथाइल रेडिकल का लॉस होता है, और लॉस होने से यहाँ पर इस एल्कोक्सी आयन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, यहाँ पर जब इस CH3 रेडिकल का लॉस होता है, इथाइल रेडिकल का जब लॉस होता है, जब इथाइल रेडिकल का लॉस होता है तो ये वाला एल्कोक्सी आयन बनता है, और यहाँ पर इस दोनों ही मिथाइल रेडिकल और इथाइल रेडिकल दोनों का ही जब लॉस हो जाता है तो ये स्पीसीज हमें मिलती है। हमें यहाँ पर आइसोप्रोपाइल एन पेंटाइल ईथर दिया गया है, जिसका कि मास स्पेक्ट्रम हमें दिया हुआ है, और उसके डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन मोड समझाए गए हैं। मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है 130 पर, जिसकी की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, और यहाँ पर मिथाइल रेडिकल का लॉस होता है, और मिथाइल रेडिकल के लॉस की वजह से हमें
M/E 115 पर एक पीक मिलती है। एक तो पैटर्न ये हुआ। दूसरा, एराइल ईथर्स में मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस अच्छी होती है। और मिथाइल फिनाइल ईथर की अगर बात करें तो यहाँ पे मेनली 2 फ्रेगमेंटेशन मोड हैं। प्राइमरी फिशन होता है रिंग से बीटा पोजीशन पर, और मिथाइल के लॉस की वजह से M-15 पर पीक आती है, और ये फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के लॉस के साथ अगेन पीक देता है। यहाँ पर आपको फ्रेगमेंटेशन मोड दिया हुआ है जिससे रिंग से बीटा पोजीशन से बॉन्ड क्लीवेज होने की वजह से CH3 रेडिकल निकलता है और 93 पर पीक आती है। फिर उससे कार्बन जो कि M-15 पर होती है, देन कार्बन मोनोऑक्साइड का लॉस होता है और 65 पर पीक आती है। सेकंड पैटर्न है जिसमें CH2O मॉलिक्यूल निकलता है और M/78 देन हाइड्रोजन रेडिकल के निकलने से M/E 77 पर पीक आती है। अगर हम बात करें थायोईथर्स की, तो थायोईथर्स में मॉलिक्यूलर आयन पीक मोर इंटेंस होती है देन एलिफेटिक ईथर्स की। Alpha cleavage of CS bond with positive charge on sulfur is the favored mode of fragmentation. The smallest alkyl chain is lost compared to the usual behavior in which bigger chain is lost. ये सेम ईथर्स की तरह ही है। बीटा क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड फ्रॉम RCH डबल बॉन्ड SH प्लस आयन giving rise to peaks at M/E 46, 61, 75, 89 etc. यहाँ पर हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर का फ्रेगमेंटेशन पैटर्न समझाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले CH3 रेडिकल निकलता है और सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है 118 पर, और CH3 रेडिकल निकलने से M/E 103 पर हमें पीक मिलती है। देन सल्फर से जुड़ा हुआ ये एल्काइल ग्रुप एज ए एल्किन निकल जाता है और M/E 75 पर पीक मिलती है। उस हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाता है सल्फर पर। ठीक है, उसके बाद CH3 रेडिकल जब इस पोजीशन से निकलता है तो M/E 103 पर ये पीक आती है, और जब C2H5 रेडिकल निकल जाता है तो हमें M/E 89 पर पीक शो होती है। जैसे कि अगर ये वाला C2H5 अगर निकल जाता है तो हमें M/E 89 पर पीक मिलेगी। फिर एल्किन का एलिमिनेशन हो जाता है, हाइड्रोजन का यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो M/E 61 पर भी थायोईथर की एक पीक मिलती है। तो ये तो बात हो गई किस प्रकार से एल्कोहल्स में और फिनोल्स में और ईथर्स में, थायोईथर्स में किस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन होता है और उनका मास स्पेक्ट्रम किस प्रकार से आता है, कौन कौन से फ्रेगमेंटेशन मोड प्रिफर्ड हैं और कौन कौन सी इंटेंस पीक इनमें आती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन्स के मास स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स किस प्रकार से अपना फ्रेगमेंटेशन मोड प्रेफर करते हैं, डोमिनेंट कौन सा मोड होता है और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पीक्स
उन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है।